घर में। अगर कहीं अचानक पता चल गया कि बेटा हुआ क्या, अस्पताल से लौटा नहीं है, द्वार के सामने बधाई बज रही है, ताली बजाओ जोर से। हाँ, अस्पताल से लौटा नहीं और यहाँ बधाई चालू। अरे जब हम माँ के कोख में रहते हैं तो भगवान से कहते हैं, भगवान पंचतत्व बढ़ा दे परम शक्ति, मुझे जल्दी जन्म दे दो, समय हो गया। भगवान भी कहता है बेटा तुझे जन्म दे दूंगा, पर बता तू यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या देगा, ताली बजानी होगी। ये भगवान भी कहता है। और यहाँ पर बच्चा कहता है मुझे जन्म देने के बाद प्रभु मेरे माता पिता के पास जो होगा मैं वही तुम्हारे चरणों पर रोज चढ़ाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा। पर यहाँ आकर भूल जाते हैं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है, उसके कान के किनारे दड़दड़ा के बाजा बज रहा, तो कंफ्यूज तो होगा ना, स्वाभाविक है। अभी अभी जन्म लिया, दनादन बाजा बजा रहे, फटाका फोड़ रहे, बच्चे का दिमाग घूम गया। स्थायी था वो, अब यहाँ आया तो भूल गया। अब जैसे भूल गया तो राजा साहब इसके पास तो पैसा पहले से, पिताजी के पास बाजा है, उसके दिमाग में संगीत। आज का बच्चा देखना, अगर पिताजी ने मोबाइल नहीं दिया तो नाराज हो जाता। संगीत का बड़ा वो है आजकल बच्चों का। हाँ, पूरा चाइना, पूरा आज की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि बच्चे को मोबाइल ना मिले तो न जाने क्या कर बैठेगा। बेटा है तो मोबाइल चला रहा है। अगर मोबाइल चलाते चलाते आपके जब नेत्र पता है कि खराब हो जाएंगे, अगर मोबाइल चलाने से अच्छा है 2 पल आप अपने पंचतत्व का नाम लो, बैठ के माता पिता का भजन करो तो अच्छा रहेगा। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में जिंदगी बिगड़ते जा रही। कहते हैं ना, जितने बार मोबाइल को आप व्हाट्सएप में ट्विटर में काम करते हो, जितने बार मैसेज देते हो, दूसरे को मैसेज देने से अच्छा है कि एक बार बैठ के भगवान का भजन हो जाए, ताली जोर से बजा ली। तो नाग देवताओं ने बढ़िया अपनी पूंछ को लिए और लेकर के वहां से फल गिराने लगे। गिराते गिराते काफी फल गिराए। मैया ने काफी फलों को ग्रहण किया और करने के बाद वहां से माने और कुछ बांधा। समय हो गया, उनकी वार्तालाप करते थे। यहाँ राजा साहब जो हैं आके अपने राजघराने में उनका इंतजार कर रहे हैं कि देवी गई कहाँ। सारी दासियों को बिठा लिया गया कि देवी कहाँ गई। एक दासी से पूछा, बोले महाराज आप मेरा मत बताना, मैंने कहा था माँ से आप मत जाओ। बोले मानी नहीं उन्होंने। तो कहाँ गई है वो? बोले वो तो ना जाने कहाँ गई है, पर बताई नहीं। कह रही थी कि राजा साहब से मत बताना। अच्छा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, आज तो परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ से संध्या का समय हो रहा था और रानी ने बढ़िया अपनी झोली पर लिया, कुछ फल लिया और वहां से आगे आगे अपने राजमहल की ओर आने लगी। और जैसे ही राजमहल की ओर आने लगी तो राजद्वार के किनारे पर राजा साहब बैठ गए द्वार पर। राजा साहब ने कहा उन्होंने से, देवी से पहले क्या बोला, कुछ गाली नहीं देते थे। पहले के लोग गालियां नहीं देते थे। कौन से शब्द बोलते थे, जरा सुनो ध्यान से। उन्होंने बोला खबरदार रानी अगर आगे बढ़ी तो। खबरदार, ये क्या हो गया? रानी समझ गई, बोले राजा साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, भांति भांति से गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम बगैर पूछे क्यों गई? ये अवस्था में आपको जाने की किसने कहा था? अगर कुछ हो गया होता तो राजघराने का आज क्या होता? जोर से ताली बजानी होगी। क्या होता बोले आज? लेकिन पीछे वाले लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ को कोई नहीं देख पा रहे हैं, हमको नहीं बजाना है। क्यों नहीं बजाना है? एक बार तो भैया पहले ट्रेनिंग हो जाए कि कौन सी दिशा से ज्यादा आवाज और किस दिशा से ज्यादा तालियां की गड़गड़ाहट आती है ना? चलो, कहते हैं ना पहले राजाओं की तरफ से हो जाए। आप कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बजाएगा ताली, आप रुक जाइएगा, पहले राजा साहब को देख ले। मैं सोच रहा था सब लोग बैठ जाएं, खड़े ज्यादा रहते हैं, है ना? आप लोगों को अगर दुनिया देखना है ये मीडिया के द्वारा, अगर आपको जाना है दूर तक तो बैठ के देखो, आनंद आएगा। क्योंकि दुनिया देख रही है आपको, तो पता भी चलेगा कि भाई यहाँ पर कितने मेहमान आए हुए हैं हमारे। तो चलो एक बार इधर से ताली हो जाए, बोले खैरात आई था। नहीं ऐसा नहीं ताली यार, ये तो ऐसी बज रही है, कोई बजा रहा कोई नहीं बजा रहा, नारा हो जाए तो चलो बोलिए मुठवा बाबा था। कम है आवाज इधर, और हम लोगों को जीतना है, और जीतना है तो आवाज तेज आनी चाहिए। हाँ, और मुझे पता है एक देवी कहीं गुस्सा हो जाए तो पूरा पंडाल उठा देती है। अब तो हम इतने लोग हैं, चलो तो भला बोलिए नर्मदा दाईदा, ऐसी आवाज आती है। क्या करें, कोई बात नहीं है।
सुनो ना भैया, हमारी जो समिति है देवियों को उधर बैठने की बिछाई व्यवस्था है कि नहीं, वहां देख ली जाए और इधर आगे पहुंचा दी जाए, है ना। और थोड़े से और खिसक खिसक के थोड़ा बैठो, क्योंकि ठंडी का मौसम है जी। हाँ, तो आप भी विचार करेंगे गुरुजी क्या करें, हाँ नहीं लगेगी ठंड, हाँ चिंता मत करो, बाबा प्रकृति हमारे साथ है। हाँ, तो व्यवस्था भी हो जाए। हमारे राजा भी जो है समिति के, वो भी साथ है। तो भैया हमारी कथा कहाँ है, यहाँ पर द्वार के किनारे पहुंची तो राजा साहब ने कहा खबरदार वहीं खड़ी रहो। रानी ने मुस्कुरा गई। रानी ने कहा क्या हो गया, वो भांति भांति की बात कर रहे हैं, पर रानी ने जवाब नहीं दिया। वो समझ गई थी कि अगर मैंने कुछ राजा से कहा तो वो नाराज हो जाएंगे। बोले पास में पहुंच गई। रानी ने गई और अपना पल्लू लिया और पल्लू लेके पांव पड़ी। बोले पांव क्यों पड़ रही हो? महाराज आज गलती हो गई, कृपा करो दोबारा हम आपके बगैर पूछे कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर बताओ आप कहाँ गए थे? मैं ना, मुझे आपने कहा तो था बाबा, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये फल खाऊं, मुझे लगा कि चलो मैं कूलर फल खा लेते। अरे तो बोले मैं ला दिया होता देवी, तुम इस रंग में क्यों गई? बोले मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। बोले गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद राजा साहब समझ गए, बोले अब रानी नहीं जाएगी। बोले तो उन्होंने ये बात को समझा दिया। अब जैसे ही उन्होंने समझाया तो रानी अपने विचारों पर समझ गई, दोनों समझ गए। उन्होंने कहा बोले भैया चलो दोनों समझ गए, अच्छी बात है। वहां पर रात भर रोके, दोनों ने फल खाए, नहीं झगड़ते थे ना वो लोग, ज्यादा नहीं झगड़ते थे। राजा साहब तेज हो गए तो रानी चुपचाप होती थी, रानी तेज हो गई तो राजा चुपचाप हो जाते थे, उनका काम बन जाता था। अब के तो कहाँ, कहीं रानी तेज बोल देना, हाँ उनने कहा ज्यादा मत बोला करो नहीं तो आज न जाने क्या हो जाएगा। ऐसी बात बोलते हैं लोग, ऐसी बात बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं कि लोगों को कटार उठ जाता है और झगड़ा प्रकट हो जाता है। तो यहाँ उसी प्रकार से उन्होंने कहा, बोले शांति बनाए रखो। दोनों ने रात भर बढ़िया वहां समय दिया और सुबह सुबह का समय था। अब जग गए सुबह। अब राजा साहब ने कहा बोले घर पे रहना है, आज के बाद कहीं नहीं जाना। बोले महाराज आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, ताली बजाओ, कहीं नहीं जाएंगे। बोले हम। अब देखो ना, कहते हैं ना प्रकृति के होनहार को कौन टालता है, जो होनहार रहती है वो होकर रहती है। कहीं हमारे बच्चे को आज बनखेड़ी जाना है और बीच में कोई घटना है ना, कितना भी रोको वो नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रकृति की कृपा है ना, वो तो जाएगा, उसे जाना ही होगा। तो होनहार को कौन रोकता है? तो रात में देवी को एक सपने आया था, जैसे जन्म का सपने आया था उनके आने का, तो इसी प्रकार से फिर रात में सपना आया। तो रात में गंगा मैया जो थी वो सपने में आई। गंगा मैया ने क्या कहा, हिरवा देवी से कहा देवी आपके कोख में जो लाला पल रहा वो कोई साधारण नहीं है, एक बार मैया मेरी नगरी पे आ जाओ, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ताली बजाओ, चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा गंगा मैया ने मुझे रात में बुलाया था। तो दो दासियों को वहां उन्होंने बुलाया और कहने लगा बेटा इधर आओ, मैंने एक गंगा नदी सा बनाया है और वहां पर काफी जल भरा हुआ है। बोले हाँ मैया है तो गंगा। बोले कहाँ है? बस बोले अपने क्योंकि रानी कहीं जाती नहीं थी तो रानी को पता नहीं था कि गंगा नदी का दिशा किस ओर है। उन्होंने बताया, बोले जैसे हमारी मां नर्मदा है ऐसे ही उन्होंने बताया, बोले बस इसी ओर है। तो बोले बेटा अपन चलते हैं ना, चलो। नहीं नहीं बोले कल आपने देखा है महाराज बहुत गुस्सा हो रहे। बोले होने दो अपन चलते हैं, तुम मत बताना। बोले राजा साहब काम पे चले गए खेत में देखने के लिए। रानी ने फिर बनाई व्यवस्था और 2-3 दासियों को साथ में रखी, 3-4 दासियां साथ में, और स्नान करने जाती हैं मसरत। और स्नान करने जब जाने लगी तो दासियों से क्या कह रही हैं, बोले बेटा चलो ना साथ में चलते हैं। तो चलो हम भी चलते हैं माई गंगा के किनारे। और यहाँ और उसी गंगा के निकट पर पेंडुर गंगा नाम है उस गंगा का जी, पेंडुर गंगा। पेंडुर गंगा नदी पर पहुंचती है मैया और 4 दासियों के साथ में। और एक दासी क्या कह रही है, भैया आप बोले कभी बहुत वर्षों के बाद देवी जा रही है स्नान करने। तो बोले गाते चलो ना। बोले अब हैं तो हम भी चलते हैं ना गाते हुए। हैं कहाँ जा रहे हैं देखो जरा। बोलिए गंगा मैया दा। जी क्या कही रानी ने, अरे चलो री सखी चलो चलिए नहावे, है ना। कहाँ
ये चलो वो सखी चलो चलिए नहावे पेंडो रे गंगा ये स्नान करे ये चलो वो सखी चलो चलिए नहावे पेंडो रे गंगा ये स्नान करे और हमारे मेरे समक्ष जो सामने बहुत पीछे बैठे हैं राजाओं से निवेदन है कि वो आगे आ जाएं। सभी लोग जो दूर बैठे हैं वो थोड़े आगे आए। धन्यवाद। ये चलो वो सके चलो चलिए नहावे क्या बात है। नगरे से आई मैया कौन नगरे के जावे कौन नगरे से आई मैया कौन नगरे के जावे जैसे ही मैया वहां से आगे निकल रही है और हमारे बुजुर्ग दादा प्रसन्न होते हैं क्या एक पकड़ेंगे मैया तुझे पकड़ेंगे एक पकड़ेंगे मैया तुझे पकड़ेंगे और कैसे अरे चलो नहीं सके ए भैया ये चलो नहीं सके चलो चलिए नहाने ये डोरे गंगा ये क्या बात है भैया क्या बात है
ऐसे आते हैं, बगैर पैसे के नाचने वाले आते हैं। देखो ना, ताली बजाओ ना जोर से। हाँ, ये पंडाल में बगैर पैसे के आते हैं। कई बार तो लोग पैसे डाल के नाचने वाले लाते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में जरूर आना। अगर आओगे ना तो बगैर पैसे, कहता हूँ ना, जब हम सेल्फी लेते हैं मोबाइल में तो थोड़ा कहते हैं थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ। सेल्फी लोगे तो बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के सेल्फी लेते हैं। अगर जब एक बार मुस्कुराने से तुम्हारा चेहरा सेल्फी अच्छी आ सकती है, अगर जिंदगी भर मुस्कुराओगे तो बताओ जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? ताली बजाओ। जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? पर उसको निभाने वाला, उस प्रकार से चलाने वाला, मुस्कुराने वाला होना चाहिए ना। पता चल रहा, मेरी आदत आपने देखा होगा ना, मेरी आदत है मैं दिन भर मुस्कुराते ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी मैया ने मुस्कुराते ही जन्म दिया। मैं क्या करूं? ताली बजा। हाँ, मेरी मैया ही ऐसी रही कि मुझे मुस्कुराते ही जन्म दिया। मेरे लिए सर्वोपरि है। बहन हो, बेटी हो, भैया हो, भतीजा हो, कुटुंब हो, परिवार हो, समाज हो, सर्वोपरि है। मुझे मुस्कुराने की आदत है ना भैया। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी अच्छी जाएगी। धन्यवाद। तो इसी प्रकार से हमारे बीच में चलते प्रसंग पर मैया के ये स्नान की धारा पर क्या बोले, जमुना प्रसाद दरवे जी 151 रुपया देते हैं, और महावीर उइके जी, महाशय उइके जी 152 रुपया, और जगदीश भरते जी भैया है वो भी 152 रुपया। ऐसे हमारे तीनों दानदाता हैं, बड़े सर्वोपरि हैं, और गंगा पे स्नान करने पर बड़े प्रसन्न हुए। मुझे लगता है गंगा मैया कृपा बनाना, उनके घर में दिन दोगुना करना, पैसा धेला, शेर सजई बरकत रखना। जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। हाँ, जो जितना देता है इतना देना, इतना देना नहीं, ज्यादा भी मत देना, नहीं तो शराबी बन जाएगा। इतना देना, इतना देना कि खुद तो प्रेम से खावे, दूसरा आए उसे भी खिलाए, और उनका परिवार कहीं बनी कर बे ना जाए, प्रेम से खाते रहे। ताली बजाओ। बस इतनी आशीर्वाद है, पूरा परिवार खुश रहे, दिन दोगुना रात चौगुना हो। हाँ, एक कड़ी और है, उसके बाद आगे ले चलता हूँ। अभी अभी हमारे बीच में सुंदर भैया उइके जी है नौतिया वाले, वो भी बड़े खुश हैं। उनकी ओर से 25 रुपया, और साथ ही हमारे विलास भैया उइके जी, उनकी ओर से भी नंदिनी उइके जी, उनकी ओर से 20 रुपया, संजना उइके जी, उनकी ओर से भी 20, स्नेहा उइके जी, उनकी ओर से भी 20, और मुस्कान भाई, बहुत अच्छी बात है, बात भी यही गिर गई, तो उनकी ओर से भी 20 रुपया। सभी दानदाता बड़े प्रसन्न होते, कहते हैं गुरुजी पैसों पे बस ध्यान मत देना, कृपा करना, कथा पे ध्यान देना। ताली बजाओ। मैं भी सोच रहा था कि आप भी कृपा करना कि हम खुश रहे, तुम भी खुश रहो। इतना करना कि यहाँ से जाने के बाद जैसे बा बोल के जरूर जाना। ताली बजाओ फिर से। हाँ, हर प्रसंग में होता रहता है जी। तो चलो भैया, हमारी कथा कहाँ चल रही है? चलो बताओ, किसी को ज्ञात है कि नहीं? बोलो दादाजी, कहाँ है हम? कहाँ है? कैमडाने में? चलो ना, कोई बात नहीं। तो हम पहुंच गए हैं गंगा माँ के किनारे, और माता जो हिरवा देवी है स्नान करने की तैयारी कर रही है। वहां पर सारी दासियां कहने लगे, मैया बोले सुनो ना, आप ज्यादा अंदर प्रवेश मत करना, माँ किनारे पे स्नान कर लो। बोले, उन्होंने कहा, मैया ने बोले कई वर्षों के बाद तो मुझे मौका मिला है, और आप कहती हो कि किनारे पे स्नान कर लो। बोले नहीं, मुझे किनारे पे स्नान नहीं करना है, मुझे तो बोले भली भांति स्नान करना है। हाँ, और हमारे तिरमाल भैया जो हैं, दियालाल भैया मस्कुले जी, परते जी हैं, बनखेड़ी वासी हैं, और 50 रुपए की राशि, बड़े खुश नसीब है वो भी। हैं, एक बार उनके लिए भी जोर से बोलो। हाँ, ठीक है ना। ताली गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ताली बजाने से जिंदगी सही होती है, सर्कुलस बना रहता है, मस्तक काम करता है, किडनी की बीमारी नहीं होती है, और पीरिया भी नहीं झूमे, बहुत सारी बीमारियां भग जाती है ताली बजाने। इसलिए तो ताली बजवाते हैं ना। ताली का क्या महत्व है यहाँ? कई लोग तो नेताओं के सामने ताली बजाते हैं। आ गए, मैंने एक चीज और देखा है, अगर कहीं शहर में अभी बनखेड़ी में कोई नेता आ जाए ना, मुख्यमंत्री, तो हमारे देहात के लोग पैसा भी ना रहे तो दाना बेच बेच के जाते हैं उसको देखने के लिए, जाते हैं ना, और उसके सामने ताली बजाएंगे। लेकिन बनखेड़ी का कोई व्यापारी नहीं आएगा, उनको पता है कि देहात के लोग आने वाले हैं, दाना बेचेंगे, तो मैं क्यों जाऊं देखने? हैं, अरे उसको देखने में भला थोड़ी होना, दाना खरीदूंगा तो पैसा आएगा, वो जानता है। हम लोग उनको देखने जाते हैं। अरे देखना जाना ही है ना, तो ऐसे ही पंडाल लगे उस जगह पे जाना जहां सब पूरा परिवार मिले। ताली बजाओ, पूरा परिवार मिले हमारा। हाँ, हम ही लोगों ने तो बढ़ावा दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको देखने मत जाना, अरे जाना जहाँ तुम्हारी अच्छी व्यवस्था हो, पूछताछ हो, जहाँ पूछताछ ना। आप यहाँ आए हो तो तिलक लगाई कि नहीं हमारे समय थी?
सभी को तिलक लगाया गया कि नहीं? मैं जब आ रहा था बनखेड़ी में, मैंने जैसे ही प्रवेश किया वहां लिखा था बनखेड़ी में आपका स्वागत है। तो मैंने सोचा यार कोई ना कोई खड़े होंगे मेरे स्वागत में। वहां आके देखा कोई नहीं। मैंने कहा यार बनखेड़ी वासी तो बड़े लोग भी हैं यार, लिख बस दिए पर स्वागत नहीं किए। मगर ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। पंडाल में आओगे तो हमारे कैमढाने में बुलावा दिया है तो तिलक बंधन जरूर किया जाएगा। ताली बजा, ये तिलक बंधन जरूर किया जाएगा। ये तो हमारी परंपरा है। हमारी समिति बड़ी सर्वोपरि है, भले छोटी है, गांव छोटा है, पर काम देखो ना कितना बड़ा है। सब एक दूसरे को सम्मान दे दिया। तो भैया यहाँ माँ से वो दासियां कहती हैं मैया बोले कृपा करो आप ज्यादा अंदर मत जाना। अब मैया ने कहा बेटा कई वर्षों के बाद तो मुझे बोले गंगा का स्नान करने का अवसर प्रदान हुआ है। बोले आज किनारे में नहीं नहाना है। कहते हैं ना नहाना हो तो नहा ले, कहाँ स्नान करते हैं ना, नहीं कहना चाहिए। बोले चलो आज तो हम बोले पूर्ण तरह बोले गंगा पे तैरते हुए स्नान करेंगे। सब दासियां मना कर रही। यहाँ भैया गर्भ अवधि का समय पूरा हो रहा था। मैया ने बात को नहीं माना। एक दासी ने रोते रोते कहने लगी, वहां रोने लगी, माँ मान जाओ बात को, ज्यादा अंदर मत जाओ। लेकिन मैया ने नहीं माना। थोड़ा सा पानी टिंगरे तक आया। आपने देखा होगा रेतीली वाली जगह हो तो पता नहीं चलता है, आदमी धीमे धीमे बहुत काफी दूर चला जाता है। अगर गंगा पे चले जाना है आप नर्मदा में किनारे पे रहोगे और रेतीली वाली जगह है तो धीरे धीरे खिसक के अंदर चले जाते हैं। तब मैया ने वही स्नान कर तो रही थी पर माँ को ज्ञात भूल गई। वो धीरे धीरे कमर पानी आया, छतियन पानी आया और पानी इतना आ गया। माँ को आनंद आने लगा। बच्चों को शोरगुल बंद करवाओ, इनको बंद करवाओ। हाँ तो उन्होंने कहा माँ बहुत अंदर चली गई आप। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। अब माँ पूरा शुद्ध बिसर गई, क्योंकि पानी में देखा होगा कितना भी वजन वाली वस्तु रख के चले जाना, लेकिन पानी में तैर जाता है आदमी, तैर जाता है ना। वजन कितना भी हो पानी धीरे धीरे करके ऊपर ही लेके आती है। तो यहाँ पर मैया को धीरे धीरे ऊपर लेके आ रही, वजन का शुद्ध बिसर गई माता। उनको ख्याल भूल गई कि मैं गर्भ अवधि पर हूँ, पूर्ण तरह उनकी अवस्था पर निर्भर पूर्ण तरह भूल गई। वो तो सोच रही कि बस स्नान कर रही हो। और गंगा मैया ने सपना दिया था, ये तो मैंने पहले बता दिया था। गंगा मैया पहले जान गई थी कि बच्चे को यही जन्म दिलवाना है। तो थोड़े देर के बाद भैया गंगा मैया पर वहां प्रार्थना तो हो रही है, पर थोड़े देर के बाद वहां माँ को पीड़ा प्रारंभ हो गया। माँ को पीड़ा प्रारंभ होने लगा। काफी पानी में पहुंच गई मैया। एक दासी से कहने लगी, बोले बेटा आप सही कह रही। तो बोले मैं बहुत अंदर आ गई हूँ, मुझे बोले ऐसा लग रहा है कि मेरा पीड़ा प्रारंभ हो गया है, मुझे रहा नहीं जा रहा बेटा, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। उन्होंने कहा माँ हम कह रहे थे ना। सारी दासियां रोने लगी, किनारे पर कहने लगी मैया अगर आप हमारी बात को मान गई होती तो आज बोले इतने अंदर तुम्हें पीड़ा प्रारंभ नहीं होता, ताली बजानी होगी, अंदर जाना नहीं होता। आपने हमारी बात को नहीं माना। रोते रोते कहने लगे बेटा जो भी होगा जल्दी से मुझे बचाओ। एक दासी ने अपना कपड़ा लिया पल्लू और ऐसा करके फैलाया और माँ के किनारे तक पहुंचा दिया। और जैसे पहुंचाए तो मैया ने उस पल्लू को पकड़ा और पकड़ के भैया किनारे लग गए। और जैसे किनारे लगे तो माँ को निकालने लगे और ज्यादा पीड़ा प्रारंभ हो गया। बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ पर जन्म हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पीड़ा प्रारंभ ज्यादा हुआ एकदम से बादल छाने लगा। जैसे आज ये बादल छाया हुआ है, एकदम से बादल छाने लगा, बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी। एकदम से ऐसा लगने लगा कि वर्षा होने वाली है, ताली जोर से बजानी होगी। एकदम अंधेरा छा गया, तूफानी लगने लगी, बादल हो गया, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली भी तड़कने लगी। यहाँ पर साफ दास दासियां घबरा गई, अब तो पानी की वर्षा होगी और मैया को कैसा ले जाया जाए। कुछ ही पल के बाद भैया कहते हैं ना जाके राखे लाज बढ़ा दो मार सके ना कोई। अगर प्रकृति की कृपा है तो जो उसको मंजूर है वही होता है। यहाँ पर जैसे तत्काल उन्होंने हाथों हाथ बाहर निकाला और जैसे ही निकालने वाली थी तो उसी गंगा तट के किनारे पेंडुर गंगा के निकट एक वृक्ष था। उसको गोंडी में पहंदी वृक्ष कहते हैं, पर हिंदी में उसको कोहा का वृक्ष कहते हैं। ताली बजाओ, कोहा का वृक्ष कहते हैं। अच्छा बताओ तो जरा, पहंदी वृक्ष को कौन कौन जानता है? नहीं। कोहा के वृक्ष को कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं।
चलो ठीक है। कोहा का मतलब होता है गोंडी में पहांदी वृक्ष। तो उसी के किनारे पर उन्होंने पहुंच गए और सभी जल्दी से लेके गई और उन्होंने लिटा दिया। वहां पर काफी फूल पड़े हुए तो वहीं पर लिटा दिया। और जैसे ही उन्होंने लिटाया तो एक पल के नजर इधर उधर न हो पाई और मां के कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। जैसे ही वहां जन्म हुआ, आंधी तूफान टल गया, बिजली बंद हो गई, तड़कना बंद हो गया। और जैसे ही जन्म हुआ तो एकदम से उंजेला हो गया, ताली बजानी हो गई, एकदम से उंजेला हो गया। अब सारी दासियां घबरा गई कि अभी कभी ये हुआ तो क्या हुआ, ये चमत्कार कैसा है। अब दासियों ने जल्दी से गई और वो लाला को देखा, वहां पर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने वो लाला को देखा तो वहां पर उनका माथा चमक रहा था, जैसे सूरज महाराज की रोशनी चमकती है ना, इसी प्रकार से वो लाला का माथा चमक रहा था। वो दासियां कहने लगी, मैया बोले ये लाला कैसा है, इसका तो माथा चमक रहा है। मैया ने सोई सोई कहने लगी, बेटा 10 वर्ष के बाद तो परम शक्ति बड़ा देव की असीम कृपा हुई है मेरे पास। परिवार नहीं था, बाल बच्चे कुछ नहीं थे। हम बोले झुन्नी भूमिका के पास गए थे, उनका आशीर्वाद और बड़ा देव की असीम कृपा से आज बोले मेरे पास बेटे का आगमन हुआ है। तो बोले कोई ना कोई तो चमत्कार होगा। बड़ी प्रसन्न हुई और सभी दासियों ने वहां से हाथों हाथ उठाए और फिर अपने राजमहल परवाकोट पुरार बंसी उम्मा गुट्टा कोर की ओर लेके पहुंच जाते हैं। और जैसे ही किनारे पे पहुंचे, रानी को हाथों में दासियों ने रखी, एक दासी ने वो लाला को रखा है और यहां से पहुंच गए। जैसे ही किनारे पे पहुंचे तो राजा साहब राजमहल से बाहर निकल गए। राजा साहब ने अपनी माँ को बताया, बोले मैया देखो क्या होगा। वो रानी को बोले ऐसा क्यों उठा के ला रहे हैं। माँ ने समझ गई, बोले बेटा हो सकता है कि गंगा मैया की कृपा से अपने घर कोई मेहमान आ गए। बोले हाँ ऐसा लग रहा है, बोले मेहमान आ गए हैं। तो राजा साहब बड़ा खुश हुआ, बोले अच्छी बात है माँ। तो जल्दी से मैया ने क्या किया, एक गड़ा में पानी लिया और एक गड़े पर जैसे ही उन्होंने पानी लिया और थोड़ा सा ऐसा करा और ऐसा करके उड़ाया। पहले का एक देखो, ये बड़ी विचारनीय बात है। पहले के लोगों को अगर किसी के बच्चों को नजर लगती थी ना, छोटे बच्चों को, तो देवियां क्या करती थी, या तो अंगार लेती थी और ऐसा घुमाती थी, या तो अंगार में उनका पैर रखा जाता था, या तो फिर पानी में लेकर के उनके सिर के ऊपर से घुमा के जिस दिशा से आई हैं उसी दिशा की ओर फेंक दिया जाता था। उन्होंने पानी लिया, उड़ाया और फेंक दिया और कहने लगे, बोले माँ ये क्या किया तुमने। बेटा हो सकता है मेरे लाला को बोले किसी की नजर लग गई हो गई तो। अरे हाँ हाँ ठीक है, बोले अच्छा किया आपने। तो वहां से जल्दी उन्होंने लिया और लेकर के अपने सोट कक्ष में पहुंच गई। लेके पहुंची तो वहां जो दासियां गई थी सब बड़े प्रसन्न हो गई, लेकिन राजा ने तत्काल बधाई नहीं बजाया। आजकल तो मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों के घर में अगर कहीं अचानक पता चल गया कि बेटा हुआ क्या, अस्पताल से लौटा नहीं है, द्वार के सामने बधाई बज रही है, ताली बजाओ जोर से। हाँ अस्पताल से लौटा नहीं और यहाँ बधाई चालू। अरे जब हम माँ के कोख में रहते हैं तो भगवान से कहते हैं, भगवान पंचतत्व बड़ा दे परम शक्ति, मुझे जल्दी जन्म दे दो, समय हो गया। भगवान भी कहता है बेटा तुझे जन्म दे दूंगा, पर बता तू यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या देगा, ताली बजानी होगी। ये भगवान भी कहता है। और यहाँ पर बच्चा कहता है मुझे जन्म देने के बाद प्रभु मेरे माता पिता के पास जो होगा मैं वही तुम्हारे चरणों पर रोज चढ़ाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा। पर यहाँ आकर भूल जाते हैं। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है, उसके कान के किनारे दड़दड़ा के बाजा बज रहा, तो कंफ्यूज तो होगा ना, स्वाभाविक है। अभी जन्म लिया, दनादन बाजा बजा रहे, फटाखा फोड़ रहे, बच्चे का दिमाग घूम गया। स्थायी था वो, अब यहाँ आया तो भूल गया। अब जैसे भूल गया तो राजा साहब इसके पास तो पैसा पहले से पिताजी के पास बाजा है, उसके दिमाग में संगीत। आज का बच्चा देखना, अगर पिताजी ने मोबाइल नहीं दिया तो नाराज हो जाता। संगीत का बड़ा वो है आजकल बच्चों पर। हाँ पूरा चाइना, पूरा आज की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि बच्चे को मोबाइल ना मिले तो न जाने क्या कर बैठेगा। बेटा है तो मोबाइल चला रहा है। अगर मोबाइल चलाते चलाते आपके जब नेत्र पता है कि खराब हो जाएंगे, अगर मोबाइल चलाने से अच्छा है 2 पल आप अपने पंचतत्व का नाम लो, बैठ के माता पिता का भजन करो तो अच्छा रहेगा। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में जिंदगी बिगड़ते जा रही। कहते हैं ना, जितने बार मोबाइल को आप व्हाट्सएपों में ट्विटर में काम करते हो, जितने बार मैसेज देते हो, दूसरे को मैसेज देने से अच्छा है कि एक बार बैठ के भगवान का भजन हो जाए, ताली जोर से बजानी हो। लेकिन नहीं करोगे।
आदत खराब होती जा रही हमारे बच्चों की। आपसे निवेदन है, हमारी बहन बेटियों और नौजवान बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दो। और बेटियों को तो देना ही नहीं चाहिए, बुरा लगे तो मुझे क्या देना। गुरुजी क्या कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ। आपको अपने परिवार को संभाल के रखना है तो नौजवान बच्चों, अपने 10-12 साल के बच्चों, जब विवाह ना हो तब तक मोबाइल। अरे भैया सुनो ना, जब आदि नाली काल में कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो कि जिंदगी बेकार चलती थी क्या? नहीं चलती थी ना। अरे मोबाइल एक ही होना चाहिए घर में, सिर्फ पिताजी के पास, बस ताली बजाओ, पिताजी के पास। अगर आप लोग इतने सारे मोबाइल रखोगे तो क्या कर पाओगे आप? पहले ही से तो आपके पास में 1 एकड़ जमीन है, एक साल में 1 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपया की तुम्हारी आवक होती है। अगर आपके घर में 5 सदस्य है, पांचों के पास 10-10 हजार के मोबाइल है, मान लिया जाए 10-10 हजार के, कितना पैसा लग गया? जोर से बोलो, कितना लग गया? 50 हजार लगा। हर महीने में अब 300-400 रुपया का बैलेंस डालना पड़ेगा। अगर 300 रुपए का बैलेंस डालोगे हर महीना में, तो पैसा कितना जाएगा? पांचों में गुणा करके जल्दी बताओ तो समझ जानो कितना जा रहा उसके पास। जोर से बताइए, बोलो ना, अभी तो तेज बोल रहे थे, अब बोलो गुणा हो गया कि नहीं? हाँ, ये विचार करके देखो कितना खर्च हो रहा है, दूसरे के भला कर रहे हो। इतनी सरकार बड़ी चालाक है, इतनी चालाक है, अंबानी की तो कह ही नहीं सकता। तुम्हारे मोबाइल में कहीं बैलेंस खत्म हुआ ना तो वो लिख के आता है मैसेज, कृपया करो आप रिचार्ज करो, तेरे बाप का ठेका ले रहा है, ताली बजाओ। बड़ा मैसेज आता है। आपने कहीं 1-2 दिन बैलेंस न डालो, फिर देखो मैसेज चालू, बैलेंस डलवाइए, आपके पास बैलेंस भलाई खावे दाना न रहे, पर मक्का बेच के गेहूं बेच के बैलेंस डलवाना पड़ेगा। तो ये बीमारी से भी दूर निकलना पड़ेगा। हमारे घर में एक ही मोबाइल होना चाहिए। अगर हमारे पिता माता को गरीब नहीं बनाना है, तुमको आगे गरीब नहीं बनना है, तो घर में एक ही मोबाइल चाहिए, ताली बजाओ, एक ही चाहिए, एक ही मोबाइल रखो, उसी में बात होनी चाहिए। भैया अगर आपके पास एक साल में 1 लाख की आवक है और यहाँ पर 50 हजार के एक साल में मोबाइल खराब हो गया, दूसरे साल पर फिर 50 हजार का हो गया, 50 हजार से 1 लाख का बैलेंस हो गया, तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे आप? इसी में बर्बादी होते जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ ये भैया जो है यहाँ देखो, इधर ध्यान दो, ये लाला गुम गए हैं और यहाँ मैया को तलाश रहे हैं। इनकी माता जहां पर भी हो हाथ उठा दीजिएगा, थोड़ा ऊपर उठा दो, हाँ मिल गए जी, सुबह। हाँ तो इसी प्रकार से वहां उन्होंने समझाया और मैंने भी आप लोगों को समझाया। तो आप इन चीजों खर्चों से दूर बचो, क्योंकि खर्च हमारे लिए बहुत वो हो गया है। क्योंकि आजकल बगैर तेल का भोजन नहीं कर पा रहे। पहले के ऐसा नहीं होता था, पहले की माताएं थोड़ा सा तेल डालती थी, काय में बनाती थी वो, हड़िया में होता था ना वो मटकी का, हाँ मिट्टी का, उसमें थोड़ी तेल डाली, थोड़ी सी राई के दाना डाली, कैसे बन, थोड़ी सी चुन करके बच गई बस। अब तो कहा थोड़ा नहीं, इतने मसाला नहीं चल, थोड़ा और डाल। आपको मान लो 1 पौवा में 1 पौवा तेल खाते हो आप एक टाइम पे, यही तो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। बताएं कैसे? 100% लोगों को पेट निकलेगा अभी भैयाओं का, निकला कि नहीं निकला? एसिडिटी इनको, बवासीर इनको और मोटापा अपने आप, खाना खाए तो खाना ही नहीं पचना, बीमारी बन गई, बनेगी ना, तेल खाओगे तो बनेगी ना, स्वाभाविक बात है। हमारे लोग क्या करते हैं, पुड़ी रोज, मैंने देखा है ये आपके क्षेत्र में पुड़ी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। पुड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी, बस पुड़ी सब्जी बने, कोई खत्म हो गया तो भी पुड़ी सब्जी। हमारे इधर नहीं बनती, दाल भात खाओ और घर का जाओ, ताली बजाओ। कहा भैया मशरफ, अपने यहाँ अगर कोई देव देवाई का काम, गंगा जली आप कहते हैं वो होता है ना, तो पुड़ी उड़ी बहुत कम बनाते हैं। अब तो मीठा भी बंद कर दिया, बंद करो ये खर्चा। क्या मतलब, मीठा खाने से क्या होता है? तुमने सोचा था कि अच्छा ही मर गया दादा, मीठा खाएंगे मिला, यही विचार है आपके, और क्या है? अरे दादा मरने से मीठा खिलाया जाएगा? अरे ये कौन सा वेद में लिखा है कि मीठा खिलाओगे तब पवित्र होगा? अरे वाह यार, ऐसा कुछ नहीं है ना भैया। आपको जो भी लगता है, दाल चावल रोटी जो बनाना हो प्रेम से बनाओ। और अपने एक बात और कह दो, अच्छा मुझे बताओ, हमारी एक देवियों से एक निवेदन है और भैया से भी निवेदन है। मैं बेटियों का हाथ उठवाना चाहूंगा, बेटियां हाथ उठाओ, कितनी है? हाँ उठाए रखो, अभी नीचे नहीं करना। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप अभी पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जब विवाह होगा तो जब देखने वाले आए अपने घर में, नीचे कर लो, तो पिताजी से कह देना, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए,
पहले तो आप वो लड़के और परिवार से कह दो अगर लड़का दारू ना पीता हो, गुटखा ना खाता हो तो मैं जाऊंगी और नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ताली बजाओ, ये कह देना, पिताजी से कहला देना, है ना। अब आप लोग क्या कहोगे? और आप तो तस्वीर देखने है कि नहीं, ये आपसे निवेदन है। और कृपया करके आप ये बात जरूर रखना, पिताजी कुछ ना देखो, धन देखो ना दौलत देखो, अगर जोड़ी हमारी सही है तो आप कर दीजिएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। पर इतना करें कि वो शराबी ना रहे, जुआनी ना रहे और ज्यादा परेशान मतलब परिवार को करने वाला ना रहे, बस उसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ना भैया, अमीर गरीब तो दो तो होते ही है ना, कहाँ ढूंढोगे तुम अमीरों को, कहाँ ढूंढोगे तुम इनको, हैं तो कभी हो। और देवियों से एक निवेदन और है, मैया कृपा करना, आप अगर गरीब से गरीब घर भी चली जाओ ना तो अपने घर की समस्या किसी को मत बताना, क्योंकि समस्या बताओगे तो चुगली होगी, तुम्हारा समाधान नहीं होगा। ताली बजाओ, समाधान नहीं होगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बिगड़ जाए, लोग चाहते हैं तुम्हारा परिवार बिगड़ जाए, तो हम चुगली नहीं बोलना चाहिए। अपने घर में सास माता कह दे तो सुन लेना, ससुर दादा कह दे तो सुन लेना, क्योंकि उनके जाने के बाद तो तुम्हारी राजपाट है ना, कौन आएगा फिर, हैं? कोई नहीं आएगा, हैं? उसके बाद तुम्हारी राजपाट है तो सुन लेना चाहिए। हाँ तो भैया यहाँ क्या हुआ, हमारी कथा चल रही थी, यहाँ महाराज के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, पर माथा चमक रहा था, ये मैंने पहले बता दिया है। तो बड़े सर्वोपरि माथा चमक रहा था, तो कई लोगों को पता चला कि पूर्वाकोट बरार बंसी राजा महाराज बोले पुलसी राजा के यहाँ माहिरवा के कोख से लाला का जन्म हुआ है और बड़ा शक्तिशाली है, उसका माथा चमक रहा है। तो बोले चलो भैया देखना चलते हैं, क्या क्या चमत्कार है। बोले उसको कोई छू लेता है ना, अगर एक बार छू लेना तो समझ जानो, बोले कोई भी बीमारी हो, नेत्रों में ना दिखे, लंगड़ा हो जाए, अच्छा मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको, पर मैं वहां से आगे बढ़ गया था। हाँ सुनो ना, आप तेल वाला भोजन खा रहे थे, वो बता रहा था मैं। तो भोजन करते समय आप करो, चलो मैं एक विधि बता रहा हूं, भोजन करते समय आप जल ग्रहण नहीं करोगे। ताली बजाओ। तेल वाला भोजन खाओगे तो जल ग्रहण नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? हम क्या करते हैं, एक और खाया पुड़ी जो भी आपने बनाया भोजन, एक खाया, एक फिर पानी पिया, फिर खाया, फिर पानी पिया, खाते जाते हो पानी पीते जाते हो, खाते जाते। अब पेट में गया ना तो अनाज नीचे की ओर, पानी और तेल ऊपर की ओर। समझ रहे हो ना, एक दवाई बता रहे एक समझ है ना। हम खाते समय पानी को नहीं पीना 10 मिनट तक, और अगर पानी नहीं पियोगे वो तेल ऊपर आता है, फिर उसके बाद वो पेट के किनारे बैठता है, और जब पेट के किनारे बैठता है तो वो धीरे धीरे फिर वो अपनी जोश बनाता, तेल फूलता है, फिर बैठता है, फिर फूलता है, फिर बैठता है। होता है कि नहीं होता? फिर हमको जमाई आती है, आलसी आती है, अकड़न आती है, ऐसा लगता है कि यार मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो तेल का ही कारण रहता है। तो जब खाना खाओ तो तेल वाला खाओ, तो कुछ पल के लिए, ऐसा नहीं कि मही पी लिए तो ठीक हो गए, नहीं, कुछ पल के लिए आपको जल ग्रहण नहीं होना चाहिए 10 मिनट, तब तक कि पूरा खाना एक दूसरे से सम्मान ना हो जाए। ताली बजाओ। तो इसका मतलब है कि आपको एसिडिटी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, आपको शुगर नहीं होगा, आपको बवासीर नहीं होगा। अक्सर करके 100% लोगों को आज की दुनिया में बवासीर की बीमारी होते जा रही है। अगर किसी को ज्यादा भी ये बीमारी हो बवासीर की, तो कुछ नहीं करना। आपने देखा होगा इधर, शायद कहोगे आप गुरुजी वो खतरनाक रहता है, लेकिन मैंने उसको एक बार एक भैया को दिया था, और मैं भी शायद महीने में एक बार पी ही लेता हूँ। बहुत कड़वी दवाई है। कौन सी? गाजर घास को कौन कौन जानता है ना खतरनाक। एक बार क्या हुआ था, मुझे फुंसी हुई थी पैर में, है ना भैया, तो मैंने कहा ये कैसे मिटेगी, डॉक्टर को दिखाया, नहीं माना। मैंने कहा यार ये मीठा खाने से हो सकती है, मैंने कहा इसका कीड़ा खत्म कैसे होगा। बैठे बैठे दिमाग लगा रहा था, तो ये गुरुजी मेरे साथ में थे। मैंने कहा यार ये मिट ही नहीं रहा कुछ दिन से। तो बोले क्या किया जाए? मैंने कहा तुम जाओ गाजर घास लाना उखाड़ के। अरे नहीं गुरुजी उसमें बोले मर जाते हैं। अरे नहीं मरेंगे। मैंने कहा यार कहाँ मरेंगे, हैं बकरी भी नहीं खाती। बोले उसको अरे लाओ तो लाया, फिर कुचला और फिर उसको बढ़िया थोड़ा उसमें चीनी डाला, शक्कर, और फिर मैंने उसको 1 गिलास कांच के पिया। 8 दिन के बाद फोड़ा ही खत्म हो गया। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो अगर बवासीर किसी को हो तो समझ जानो इस दवाई को 3 टाइम खाना, 3 टाइम कांच के गिलास में बढ़िया लेना। 100 दवाई की 100 दवाई तुम लाखों फेंक दोगे पर बीमारी नहीं जाती जड़ से। अगर मिटाना है तो तेल कम खाना, मिर्ची कम खाना, चाय तो पीते रहना, चाय से नहीं होती है बीमारी। बस आप इतना करना, वो दवाई खाओगे तब तक आप लोग तीखे भोजन ना करना। ताली बजाओ। ये आपको कुछ नहीं होगा, गारंटी है मेरी। आप इस दवाई को ग्रहण करके देखना, बवासीर के लिए बगैर पैसे की दवाई। तो ये प्रैक्टिकल है।
अगर किसी को लगता है पीलिया हो गई, किसी को पीलिया की बीमारी हो गई, तो बगैर पैसे की दवाई, अंडी का पत्ता, अंडी कौन कौन जानता है? हाँ, सभी जानते हो। अंडी के पत्ते को घी में सेकना, और घी में सेकने के बाद उसको दूध में बढ़िया सान लेना, और दूध में सानने के बाद उसको थोड़ी चीनी मिलाना और ग्रहण कर लेना। 3 से 4था पत्ता खाओगे, अपने आप पीलिया जिंदगी से भाग जाएगी। नहीं तो पीलिया की बीमारी बहुत खराब होती है। एक बार अगर उसने हृदय को पकड़ लिया, आंत को पकड़ लिया, लीवर को पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद टीबी बनाएगी, टीबी के बाद मोतीझरा शिकायत होगी, और उसके बाद फिर जाना ही पड़ता है, फिर कोई चारा नहीं है। तो पीलिया की बीमारी अगर किसी को शिकायत लगे तो ये दवाई जरूर ग्रहण करना। ताली बजाओ, ये जरूर ग्रहण करना जी। तो हाँ, मैं कहा था, मेरी कथा चल रही थी, यहाँ पर बड़ा सुंदर लग रहा था वो लाला, और माथा चमक रहा था। तो पूरे नगर राज पर बुला हुआ दिया। एक दिन रहे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वां, 7वां, 8वां दिन लगा, और 8वें दिन में भैया यहाँ पर बुला हुआ दिया गया, नरा गिर गया। बोले चलो भैया, अब बोले हमारे राजा साहब के यहाँ बुलावा आया है, और वहां पर बोले जन्म उत्सव बर्तन बनाना है। हम सब लोग मनाएंगे ना जन्म उत्सव? मनाएंगे ना सब लोग? हाँ, मनाएंगे। तो गुरु गोपाल बाबा वहां नाम रख रहे हैं। क्यों? वो दाई कह रही है, बोले लाला का जन्म कैसे रखा जाए? तो उनकी दादी ने कहा, बोले भाई ये लाला का माथा चमक रहा है, बोले इसका नाम, पहले इनको कपार बोलते थे, इसको कपार बोलते थे, अब लोग दिमाग खराब भी बोलते हैं, पर पहले इसको कपार बोलते थे। तो बोले कपार चमक रहा है, तो भाई इनका नाम बोले कुपार बाबा रख दिया जाए। क्या बोले? कुपार बाबा। अब आप कहोगे बाबा क्यों रखे? बाबा इसलिए रखे कि राजघराने का बेटा है। अब के लोग तो बाबा वो भीख मांगने वाले कहते हैं ना, बाबा आ गया, ये भिखारी को दे दो कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अरे बाबा शब्द राजघराने का था यार, आप लोगों ने भिखारी को बाबा कहते हो, राजा की पदवी दे रहे भिखारी को। वाह, गलती तो कर रहे हो ना, तो वो तो राजा बनेगा, सही बात है। दान लेगा तो राजा बनेगा, और का हाँ बिल्कुल चकाचक बनेगा वो तो बाबा उसे नहीं कहते, उसे भिखारी कहा जाता है। उन्होंने रखा उनका नाम कुपार बाबा। तो कुपार बाबा जैसे ही उन्होंने नाम रखा, तो बड़े दूर दूर के राजा आए बावनगढ़ के, पूरे बावनगढ़ 57 परगना, 1.25 लाख झाड़ी वंशपति में सबको ऐसा लगने लगा कि गुरु का जन्म हुआ। सब जगह बड़े गड़गड़ाहट लगी रही, सब लोग बड़े उत्सव वर्धन बनाने के लिए वहां पहुंच रहे। और जैसे ही वहां पहुंच रहे तो देखो उनकी दादी ने क्या किया। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग जब अपने घर में कोई बेटा बेटी का जन्म होता है तो धागा बांधते हो ना नील का? कितनी माताएं बांधी हैं अभी तक? बताओ, उठा को हाथ उठाओ जरा। नील का धागा बच्चों के हाथ पैर में नहीं बांधा? इसका मतलब है देवियां अभी भी बिसर गए हैं, ये ज्ञात नहीं हो पा रहा। मैं क्या पूछ रहा हूं? अरे मैया, मैं पूछ रहा हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा नील का धागा बांधा जाता है। बांधा जाता है कि नहीं बांधते? तो बांधते हो तो कहो ना गुरुजी, बांधते हैं। क्यों बांधते हो तो बताओ, क्यों बांधते हो? चलो बताओ बताओ। अब नहीं बताओगे? कहते हैं ये तो ऐसे ही बांध देते हैं। अरे इसलिए बांधते हैं कि हमारे लाला को किसी की नजर ना लग जाए, है ना। कमर में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, गले में बांधते हैं। ताली जोर से बजाओ ना। तो धागा बांधा जाता है। तो मैया ने धागा बांधा, और उसके बाद क्या हुआ जरा देखो। उन्होंने कहा भैया ये लाला को थोड़ी बोले कहीं काजल लगा दो ना, नजर ना लग जा मेरे लाला को। तो वो उनकी दादी मैया थी, उन्होंने लिया थोड़ा काजल लगा दिया, नजर ना लगे करके। तो एक दादी वही पास में बैठी थी, कही भाई ये काय को लगाया तुमने? अरे के भाई कोई की नजर ना लगे मेरे नाती को। तो एक ने कही लगा दे, तो लगा दे मन गाना गान पर के। क्यों? अरे जब तो कहे यार ये मान सम्मान होगा यार कहे। तो इसी प्रकार से मेरी जो दास्तान है वो चल तो रही है, पर मैं चाहूंगा आपसे, हमारी जो समिति है और राजा रानी है, हल्दी चावल का निमंत्रण थाली सजाकर जोत जला के, और अगर जिसे आना हो गुरु के दर्शन करना है तो हम बताते हैं कि वो कौन है, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। चलो भैया, अब इसी प्रकार से वंदना करते हुए आगे ले चलता हूँ। जोरदार तालियां। हमारी जो समिति है
और उसी समिति के साथ हमारी एक कोई गांव से एक प्रसादी आई है, पढ़ रही ठाकुर से। तो गुरु के आज जन्म उत्सव में उस प्रसादी को भी यहाँ वो समिति थोड़ा लेके पहुंचे, तो यहाँ पर उनका भी पता चलेगा कि कौन सी समिति है। और हमारे राजा रानी जो है जोत जलाकर यहाँ पहुंचे, और हम जिसको अगर चाहते हैं कि यहाँ गुरु के किनारे पर पहुंचना है तो इजाजत रहेगा, तब तक बधाई गीत होगा। चलो भैया, तो क्या कह रहे हैं? अब वहां पर सब लोग पहुंच गए, और पहुंचने पर क्या कह रहे हैं देखो ना। अरे हेरबा देवी घरे लाल बावरी चलो देखान चले। नाचना भी पड़ेगा और गाना भी पड़ेगा और यहाँ तक पहुँचना भी पड़ेगा, और मान सम्मान दान भी सम्मान के साथ गुरु के चरणों में देना पड़ेगा। जाओ यहाँ तिलक लगाना, थाली ले आओ। और जो भी अगर दान आता तो नाम लिख के पहुंचाया जाएगा, क्योंकि गुरु के चरणों पर सेवा जोहार की जाएगी। धन्यवाद। रमा देवी घरे लाल बाबू चलो देखान चली। ताली कम बज रही है, क्या बात है भैया।
बारा जोड़ी राजा बाजारे बजवा दे बजवा दे राजा बाजारे बजवा दे। और क्या कर रहे हैं ये मेरा घरे लाल बाबू रे चलो क्या बात है। और जिसको आना हो जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद में हमारा वो कथा है वो विधिवत चलेगी। और क्या कर रहे हो सुनो जरा ये 16 जोड़ी राजा बाजी रे सेनाए, ये 16 जोड़ी राजा बाजी रे सेनाए, ये बाजी रे सेनाई रे राजा बाजी रे सेनाए। और क्या कर रहे हैं बड़े खुशियों के साथ में ये शिव राजा करे चार बबरी चलो क्या बात है हरिओ क्या बात है भैया ये हो। जो मीडिया वाले हैं वो बस खड़े रहे, बाकी बच्चों को बैठा दिया जाए। क्या बात है और हमारे अध्यक्ष महोदय है कमलेश साहब धरवे जी, जहां पर भी हो वो भी जोड़ी के साथ मंच के किनारे पहुंचे, पूरी समिति जोड़ी के साथ यहाँ मंच के किनारे पर पहुंचे। क्या ये आइए